हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम सीजी बोर्ड के क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 3 इंडस वैली सिविलाइजेशन इसके एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आप जो वीडियो लेक्चर है जिसमें मैंने इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया उसको देख लीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज में आइए, नहीं तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हम फिल द ब्लैंक देखेंगे, उसमें है एक्सकवेशन ऑफ मोहनजोदड़ो स्टार्टेड इन द ईयर 1922। 1922 में वहां पे जो खुदाई का काम है, एक्सकवेशन मतलब खुदाई, खुदाई का काम वहां पे स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पा स्टार्टेड इन द ईयर 1922। तो जैसे मोहनजोदड़ो में स्टार्ट हुआ 1922 में, हड़प्पा में पहले स्टार्ट हो गया था 1921 में। लोथाल कैन बी कॉल्ड डैश सिटी, पोर्ट सिटी बोल सकते हैं क्योंकि वहां से ही ट्रेड ही होता था सी रूट के थ्रू। तो ग्रेनरी वाज फाउंड इन हड़प्पन एक्सकवेशन, जो हड़प्पा के एक्सकवेशन है वहां पे ग्रेनरी फाउंड आउट हुआ है। और ह्यूज पब्लिक बाद मोहनजोदड़ो, कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, ग्रेनरी हड़प्पा में और ह्यूज जो पब्लिक बात है वो मोहनजोदड़ो में। द पीपल ऑफ इंडस वैली कैरिड आउट फॉरेन ट्रेड थ्रू वाटर रूट, वाटर रूट के थ्रू वो ट्रेड रिलेशनशिप मेंटेन करके रखते थे सी रूट के थ्रू। आंसर इन द क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन से उसको आंसर करना है। व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनका काम क्या था, वो क्या काम काज करते थे। तो द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज फार्मिंग और एनिमल हस्बेंड्री का काम करते थे, मतलब वो खेती बाड़ी करते थे और जानवरों को भी पाला करते थे। उसके साथ साथ, ठीक है, वो क्या उगाया करते थे, वीट, बार्ले, ऑयल सीड, कॉटन एक्सेट्रा। ठीक है, वीट गेहूं, जौ और जो तेल निकालने वाले जो सीड्स है जैसे कि फली हो गया, सनफ्लावर हो गया, ये सब उगाया करते थे। और साथ ही साथ वो कॉटन भी उगाया करते थे जिससे वो कपड़े बनाया करते थे। तो विच मेटल्स वेयर द पीपल ऑफ इंडस वैली फैमिली, इंडस वैली के जो लोग थे उनको कौन से मेटल्स के बारे में जानकारी थी, कौन से धातु के बारे में जानकारी थी। तो वो लोगों को कॉपर, ब्रॉन्ज, कॉपर, ब्रास, ब्रॉन्ज, स्ट्रीन एक्सेट्रा के बारे में जानकारी थी, लेकिन उनको आयरन के बारे में जानकारी नहीं थी। तो ये भी जानना बहुत जरूरी होता है कि किसके बारे में जानकारी थी और किसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो उनको जानकारी नहीं थी कि आयरन क्या चीज होता है, उसके उस चीज के बारे में जानकारी थी नहीं थी। तो ये कभी क्वेश्चन आया भी है कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो आप ध्यान रखेंगे। तो व्हाट थिंग्स वे ट्रेडेड बाय इंडस वैली पीपल, तो इंडस वैली के जो लोग थे वो किन चीजों में ट्रेड करते थे। तो कॉटन हो गया, जो रुई हो गई, कंस्ट्रक्शन टिम्बर हो गया, टिम्बर मतलब जो लकड़ी, वुडन लॉग्स हो गए, कॉपर के जो टूल्स हो गए, ऑर्नामेंट्स हो गए जो आइवरी और स्टोन से बनाए जाते थे और गोल्ड से बनाए जाते थे, प्रीशियस स्टोन से बनाए जाते थे। ये सारी चीजें ट्रेड करते थे इंडस वैली पीपल। व्हाट इज द रीजन दैट सिविलाइजेशन हैड डेवलप्ड नियर द रिवर, तो रिवर्स के पास सिविलाइजेशन का डेवलप होने का रीजन क्या है। तो इसका रीजन यही है कि वो फार्मिंग और एनिमल हस्बेंड्री किया करते थे, है ना। तो अगर फार्मिंग करनी है तो उनको पानी चाहिए, पानी कहाँ से मिलेगा, रिवर। तो इसीलिए दे वेर लिविंग नियर द रिवर बैंक। तो why is this civilization called Indus Valley civilization, तो ये civilization को Indus Valley civilization क्यों कहा जाता है। तो मोस्ट ऑफ दिस प्लेसेस वे नियर इंडस रिवर, या इंडस रिवर के पास में थे, इसलिए इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो फेमस क्यों है। तो फ्रॉम द एक्सकवेशन ऑफ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ठीक है, हम लोग को ये पता चलता है कि ये जो सिटीज है वो प्रेजेंट डे आज की देखिए जो कॉलोनीज है उसी की जैसे ही वेल प्लान्ड हुआ करती थी। जैसे कि आज होता है लाइन से घर होते हैं, सड़क के लिए रास्ता छोड़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होता है, निकास होता है, पानी का निकास के लिए जगह होती है, वो पानी बाहर जाता है फिर एक बड़े ड्रेन में मिलता है। ये सारी चीजें जो प्रेजेंट डे का जो है वो उस समय भी हुआ करता था। तो दिस टू सिटीज, ठीक है, तो यहाँ पे सिटीज को दो भाग में डिवाइड किया जाता था, सिटाडल और लोअर टाउन। सिटाडल में जो रईस लोग हैं वो रहा करते थे और लोअर टाउन में मोस्ट प्रॉपरली जो लेबरर्स है, फार्मर्स है, वो रहा करते थे। तो सिटाडल दैट इज रेस्ड पार्ट हैज मैसिव वॉल अराउंड इट, तो उसके जो सिटाडल है वो एक बड़े मतलब वॉल की बाउंड्री से घिरा हुआ, मैसिव मतलब बहुत ही बड़ा वॉल, उससे घिरा हुआ था। और सेकंड पार्ट जो है लोअर टाउन जो है वो अच्छे से थिकली इनहेबिटेड, मतलब वहां पे जनसंख्या लोगों की ज्यादा थी। तो व्हाई इज लोथल फेमस, लोथल फेमस क्यों है, क्यों। इससे पहले हमने देखा फिल इन द ब्लैंक्स में लोथल क्या है, पोर्ट सिटी है। तो द रिमेन्स ऑफ डॉकयार्ड, ठीक है, जो डॉकयार्ड में यूज किए जाने वाला जो सामान है वो वहां पे मिला है, और जो मॉडल है एक शिप का वो भी वहां पे मिला है। तो इससे ये फाउंड आउट होता है कि जो लोथल गुजरात में है वो एक ट्रेड एक इसलिए ये फेमस है। और यहाँ पे जो ट्रेड है वही, ये जो प्लेस लोथल, यहीं से जो ट्रेड रूट है
सीज से ट्रेड किया जाता रहा होगा। तो डिस्क्राइब द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल ऑफ इंडस वैली। इंडस वैली के जो लोग थे उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी। तो यहाँ के जो पीपल थे वो खाते क्या थे, खाते थे वो वीट, बार्ले, सिसमे, मीट, फिश एक्सेट्रा वो खाते थे। और वो क्या करते थे, कॉटन और वुलन के क्लोथ पहनते थे। बोथ मैन और वुमेन जो है वो मेकअप्स लगाते थे। वुमेन जो है वो ऑर्नामेंट पहनती थी, ऑर्नामेंट मतलब गहने पहनती थी, नेकलेस, बैंगल्स, आर्मलेट्स, एंकलेट्स एक्सेट्रा। नेकलेस जो गले में पहनते हैं, बैंगल्स जो हाथ में चूड़ी पहनते हैं, आर्मलेट्स जो बाजूबंद जिसे कहा जाता है, एंकलेट्स जो पायल पहनते हैं वो। ठीक है, और ये सारी चीजें कौन से धातुओं के बने हुए होते थे, गोल्ड, ब्रास, आइवरी या फिर प्रेशियस स्टोन की। ठीक, फॉर एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट के लिए वो लोग गाना गाते थे, डांस करते थे, और जो डाइस का गेम हुआ करता है उसको खेला करते हैं। और चिल्ड्रन जो है वो टॉय से खेला करते थे, जो प्ले टॉयस है। इंटू विच सोशल ग्रुप्स वेयर द पीपल ऑफ सिविलाइजेशन डिवाइडेड। ये जो लोग हैं उनको डिवाइड कैसे किया गया था। तो सोशल ग्रुप into which the people of the civilization were divided। ठीक है, ये जो डिवाइडेड डिविजन है, फर्स्ट तो जो रूल्ड, फर्स्ट ग्रुप रूल्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटेड द सिटी। तो फर्स्ट ग्रुप जो है वो रूलर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स का ग्रुप हो गया। सेकंड ग्रुप जो हो गया मर्चेंट्स हो गया, जो कि ट्रेड और बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड हो गया। थर्ड ग्रुप हो गया जो लेबरर्स हो गए, और जो फार्मर्स हो गए वो लोग हो गए। ठीक, राइट। शॉर्ट नोट्स जो है उसके बारे में हमको बताना है। तो सबसे पहले हमको सिटी प्लानिंग के बारे में बताना है। तो सिटी जो है हमने पहले भी देखा है, वो ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स थी, सिटाडल और लोअर टाउन। तो सिटाडल में जो रेस्ड पार्ट है वो मासिव वॉल से सराउंडेड था, और लोअर टाउन जो है वो थिकली इनहेबिटेड था। ये पहले भी हम देख चुके हैं। तो मेन पार्ट ऑफ द लोअर टाउन, जो लोअर टाउन जो है वो रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में डिवाइडेड था। रोड्स जो है वो राइट एंगल में ईच अदर को कट करते थे। ये हमने मतलब जो प्रेजेंट डे सिटीज है उसी तरीके के वहाँ पे कॉलोनीज बने हुए थे। और ये जो हाउसेस है वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम होता था, है ना। ड्रेनेज जो है दोनों के साइड, रोड के साइड में हुआ करता था, दोनों साइड में घर हुआ करते थे। हाउसेस जो है वो बेक्ड ब्रिक्स, जो लाल कलर का जो ब्रिक होता है, ईंट होती है, उससे बने हुए होते थे। और एक या दो माले के घर वहां पे हुआ करते थे। और हर घर में एक आंगन हुआ करता था, कोर्टयार्ड मतलब आंगन, किचन और बाथरूम हुआ करता था। किचन और बाथरूम में ड्रेन्स होते थे जो कनेक्ट करते थे मेन ड्रेन को, जो कि रोड से जाता था। ठीक है, और ड्रेन्स जो है वो पेव्ड और कवर्ड होते थे, है ना। खुला हुआ ड्रेन नहीं होता, ड्रेन मतलब नाली। उसके बाद हमको आर्किटेक्चर देखना है, क्या आर्किटेक्चर हुआ करता था उस समय। तो फ्रॉम द एक्सकवेशन ऑफ मोहनजोदारो और हड़प्पा, जो मोहनजोदारो और हड़प्पा है उसके जो खुदाई है उससे मिले हुए ये अवशेष से ये पता चलता है कि जो हाउसेस हैं वो बेक्ड ब्रिक से बने हुए हैं। और वहाँ पे बहुत अच्छे क्राफ्ट्समैन भी थे। ठीक है, और बहुत सारे जो कॉपर और ब्रास और यूटेंसिल्स मिले हैं, टूल्स मिले, स्टैचूज मिले, से ये पता चलता है कि वो वहाँ पे अच्छे क्राफ्ट्समैन थे। ठीक है, और ऑर्नामेंट्स वगैरह भी कलरफुल बीड से वो बनाते थे, बैंगल्स बनाते थे शेल से। जो पॉटर्स हैं, जो कुम्हार है, वो भी बहुत ही स्किल्ड थे। वो बहुत ही सुंदर सुंदर मतलब जो घड़े बनाते थे वो ब्यूटीफुल ग्लेज मतलब चमकते हुए घड़े हुआ करते थे। और उसको वो डेकोरेट करते थे पिक्चर और डिजाइन के साथ। चिल्ड्रन के पास जो है प्ले डॉल्स हुआ करते थे प्ले करने के लिए। और हड़प्पा में ऐसे सील्स भी मिले हैं जिसमें 3 सिर वाला फिगर दिखा हुआ है। और उसकी क्रॉन में क्या है, क्रॉन मतलब उसके ताज में क्या है, सिंग टाइप का कुछ बना हुआ है। और इंस्क्रिप्शंस है टाइगर, एलिफेंट, राइनोसोरस और डियर के। उसके बाद ह्यूज पब्लिक बात के बारे में हमने देखा है। कहाँ है ह्यूज पब्लिक बात, मोहनजोदारो। ठीक है, तो ये जो है वो मोहनजोदारो में मिला है। इसका कंस्ट्रक्शन जो है सिटाडल वाला जो पार्ट है वहां पे मिला है। और यहाँ पे रूम्स हुआ करते हैं चारों साइड्स में, और सेंटर में पूल हुआ करता है। इसकी पिक्चर जो है आपके जो टेक्स्ट बुक है उसमें दी गई है। तो ये जो पूल है वो 12 मीटर लंबाई में है, चौड़ाई में 7 मीटर है, और 2.5 मीटर डीप है। और इसके पास में कुआं है जहां से मोस्ट प्रोबेबली जो है पानी यहाँ जो जो इरिटेट बात है वहां पे फिल किया जाता था। और प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है जहाँ से डर्टी वाटर जो है वो वापस चला जाए, निकल जाए वहां से। और जो वॉल्स और फ्लोर्स है उसको ट्रीट किया गया है ताकि कोई भी सीपेज मत हो। वहाँ पे कुछ लेप लगाया गया है जिससे कोई भी सीपेज मत हो। और ये जो पब्लिक बात है किस लिए यूज किया जाता रहा होगा, कुछ फंक्शंस हुआ, कुछ रिलीजियस वर्क हुआ, या तो कोई स्पेशल ओकेजन हुआ तो। अब ग्रेनरी देखना है, तो ह्यूज कंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहाँ पे हड़प्पा एक्सकवेशन में फाउंड आउट हुआ है। और ये बिलीव किया जाता है कि बहुत बड़ा बड़ा जो कंस्ट्रक्शन है वो ग्रेनरी मतलब जहाँ पे ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जाता हो रहा होगा। और ये ग्रेन्स कहाँ से आते हो रहे होंगे, जो विलेज से टैक्सेस वगैरह कलेक्ट किए जाते रहेंगे, वहीं से ग्रेन्स आता रहा होगा और इसे स्टोर किया जाता रहा होगा। ताकि जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटी हो गई, कोई आपदा आ गई, कैलेमिटी मतलब आपदा आ गई, जैसे अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, या ड्रॉट आ गया, अर्थक्वेक भूचाल आ गया, या फिर बाढ़ आ गई, या फिर कोई सूखा पड़ गया, तो ताकि उस समय दुख के समय में, दुखी समय में उसको यूज किया जा सके। जब
जब ऐसी नेचुरल कैलेमिटीज आ जाए। तो डॉकयार्ड का मतलब क्या होता है? डॉकयार्ड इज अ प्लेस वेयर शिप इज एंकर्ड। एंकर मतलब शिप को वहां पे रोक के रखा जाता है ताकि वहां उस शिप में जो सामान है उसको लोड किया जा सके और अनलोड किया जा सके। ठीक है, स्मॉलर फॉर्म ऑफ मॉडर्न पोर्ट है ना, जो हमारे जो मॉडर्न पोर्ट है उसका एक स्मॉल फॉर्म है। और इसकी जो रिमेन्स है डॉकयार्ड के और मॉडर्न शिप का, ये लोथाल जो गुजरात है वहां पे फाउंड आउट हुए, इसलिए लोथाल को पोर्ट सिटी भी कहा जाता है। इतना ही था क्वेश्चन आंसर। ठीक, तो क्विकली मैंने आपको एक रिवीजन दिया है क्वेश्चन आंसर्स का। आप वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन आंसर्स को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं जरूर उसको एक्सप्लेन करने की या बताने की कोशिश करूंगी। ठीक, तो यहाँ पे वीडियो लेक्चर हम समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगा। और अगर मेरे ये वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।